नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे महानगर और छोटे जो शहर हैं भारत के, उनमें फ़र्क क्यों है? महानगर बनाम छोटे शहर, सिविक सेंस का फ़र्क क्यों है भारत में? भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद महानगरों और छोटे शहरों में जीवन की गुणवत्ता अलग-अलग दिखती है। इस आर्टिकल से हम समझेंगे कि आय, संस्थागत क्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का यह अंतर विकसित भारत 2047 को कैसे आकार देगा। मतलब जो ये महानगरों और छोटे शहरों के बीच अंतर है, तो क्या ये अंतर 2047 भारत को पूरी तरह से विकसित बनने देगा या नहीं देगा, ये आगे हम देखते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि हाल के वर्षों में मजबूत रही है। देश दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह पुख्ता कर चुका है। घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे में निवेश, अनुकूल आर्थिक माहौल ने इस प्रगति को गति दी है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी इसी भरोसे पर टिका है, लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता में यह सुधार नहीं दिखता, जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसका एक बड़ा कारण कमजोर नागरिक जिम्मेदारी। हमारे देश में नागरिक जो हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को भली-भांति नहीं समझते हैं। सार्वजनिक आचरण की कमी जो विकास के लाभों को जमीन पर महसूस होने से रोक देती है। भारत की विकास की कहानी में नागरिक जिम्मेदारी की कमी। क्या है कमी? देखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शोर-शराबा, गंदी सड़कें, खराब हवा, सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकना, ये सब हमारे देश में आम बात है। खासकर जहाँ लिखा रहेगा यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहीं पर सबसे ज़्यादा कूड़ा फेंका रहता है। साफ-सफाई की लोगों के अंदर कमी है। सड़कें आस-पास गंदी पड़ी रहती हैं। जहाँ सार्वजनिक स्थान होता है, वो स्थान सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी को खुद खुद की ज़िम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। अनुशासनहीन व्यवहार, पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुँचाना, बहुत सारे स्थान हैं, आम लोग जाते हैं, जो पर्यटन स्थान है, उसको नुकसान पहुँचा देते हैं और यातायात नियमों, स्वच्छता व साफ-सफाई की अनदेखी, ये सभी आज भारत में सामूहिक जिम्मेदारी के गहरे संकट को उजागर करते हैं। कई बार ऐसी आदतें विदेश में भी दिखाई देती हैं, जिससे भारत की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। आमतौर पर इसे नागरिक बोध की कमी कहा जाता है, लेकिन सरल शब्दों में यह सार्वजनिक हित की सोच के कमजोर होने और समाज की साझा जिम्मेदारी के ढीले पड़ने की समस्या है। आगे देखते हैं। नागरिक बोध का अर्थ केवल कानून मानना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना और अपने व्यवहार के सामूहिक प्रभाव को समझना भी है। हमारे संविधान में जो भारत के लिए मूल कर्तव्य बताए गए हैं, ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। हमारे देश के नागरिक उन मूल कर्तव्यों का भी पालन नहीं करते हैं। अगर उन मूल कर्तव्यों का भी पालन लोग सही से करने लगे, तो हमारे देश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखते हैं। जब यह बोध कमजोर होता है, तो कचरा फैलाना, फुटपाथों पर अतिक्रमण, यातायात अनुशासन की अनदेखी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। नतीजतन शहरी शासन पर दबाव बढ़ता है, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता गिरती है और विकास के लाभ जीवन की गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। संरचनात्मक कमजोरियां क्या हैं? सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, पार्क, बस स्टॉप, नालियां और स्वच्छता व्यवस्था सभी के लिए होती है और शहरों के सुचारू संचालन के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन इन्हीं सुविधाओं में दुरुपयोग का जोखिम भी सबसे अधिक होता है। जब किसी एक व्यक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता या उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो लापरवाही अक्सर बिना सजा के रह जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग छोटी-छोटी गलतियों से लाभ उठा लेते हैं, जबकि उसका नुकसान पूरे समाज को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सही बात है ये। भारतीय शहरों में यह समस्या साफ दिखाई देती है। कचरा फैलाना, अवैध पार्किंग, यातायात नियमों की अनदेखी, नालियों का जाम होना, सार्वजनिक स्थानों का प्रदूषण, अक्सर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे वर्तमान समय में दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है।
तो पूरी दुनिया में जब रैंकिंग आती है प्रदूषणों में, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी जो है, कौन-सी है? दिल्ली है। लेकिन इसके दुष्परिणाम अभी को झेलने पड़ते हैं। खराब बुनियादी ढाँचा की कमी के कारण ही प्रदूषण और बढ़ता है। बढ़ता सफाई खर्च, जीवन की गिरती गुणवत्ता, सार्वजनिक स्थान तभी बेहतर रह सकते हैं जब लोगों की ज़िम्मेदारी की भावना हो, नियमों का सख्ती से पालन हो या दोनों के संतुलन बनाया जाए। नागरिक व्यवहार में आय की भूमिका, प्रति व्यक्ति आय नागरिक बोध के विकास को समझने का एक उपयोगी संकेत है। आमतौर पर अधिक आय वाले देशों और राज्यों में नागरिक जिम्मेदारी अधिक मजबूत दिखाई देती है। भारत में जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जैसे गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, वहाँ नागरिक व्यवहार अपेक्षाकृत बेहतर दिखता है। इसके विपरीत कम आय वाले राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक आचरण अक्सर कमजोर पाया जाता है। खासकर बिहार के लोगों में अभी जागरूकता की कमी है। ये क्या करते हैं, सार्वजनिक या जो सरकारी संपत्ति होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो राज्य जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, वो उस राज्य के नागरिक उतनी ही अपने 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 कर्तव्य का पालन करने के लिए जागरूक होंगे। बिहार में अभी शिक्षा की कमी है, धीरे-धीरे बिहार राज्य भी आगे जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके ही बिहार राज्य को और आगे लिया लाया जा सकता है। जैसे-जैसे आय और समग्र विकास बढ़ता है, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें साथ-साथ मजबूत होती हैं। संस्थानों की क्षमता और लोगों की आर्थिक स्थिति, इससे शिक्षा, शहरी वर्ग मध्यम वर्ग जीवन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही बेहतर संसाधनों वाले संस्थान निगरानी, नियमों के पालन और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश कर पाते हैं। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत स्थानीय शासन, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर निरंतर खर्च ने बेहतर नागरिक व्यवहार को बढ़ावा दिया है। अन्य ऐतिहासिक और सामाजिक कारक, आय और विकास के अलावा भारत में नागरिक आचरण को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक भी हैं। इनमें औपनिवेशिक काल की शोषणकारी विरासत शामिल है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को अपनी नहीं समझने की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया। लंबे समय तक कम आर्थिक विकास और सीमित अवसरों के कारण सार्वजनिक व्यवहार को लेकर मजबूत सामाजिक संस्कार विकसित नहीं हो पाए। इसके अलावा कानूनों का ढीला पालन, प्रशासनिक कमजोरी, क्षेत्रीय व आय संबंधी असमानताएं भी नागरिक बोध को कमजोर करती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक व्यवहार कोई अस्थायी या जन्मजात गुण नहीं है। यह समय के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसमें सुधार तभी आता है जब शिक्षा, आय के स्तर, संस्थागत क्षमता जैसे विकास के अन्य लक्ष्य भी साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। नीति और समुदाय दोनों स्तरों पर लक्षित प्रयासों, व्यवहारिक प्रोत्साहन, निरंतर जन भागीदारी के माध्यम से नागरिक चेतना को मजबूत किया जा सकता है। भारत में नागरिक व्यवहार सुधारने के लिए केवल जागरूकता फैलाना पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के रोज़मर्रा के व्यवहार को सही दिशा में दी जाए। व्यवहार विज्ञान बताता है कि अस्थायी बदलाव तब आता है जब अच्छी आदतें बचपन से विकसित हों, नियमों का पालन प्रभावी ढंग से हो और समाज में सही व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसीलिए नीति स्तर पर सख्ती और शिक्षा दोनों का संतुलन ज़रूरी है, ताकि नियमों का पालन मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन सके। आगे देखते हैं। सबसे पहले स्कूलों में इस नागरिक जिम्मेदारी को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सफाई अभियानों, सामुदायिक गतिविधियों और छोटे प्रोत्साहनों के जरिए बच्चों में सार्वजनिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा सके। दूसरा, शहरों में व्यवहारिक संकेतों और सामाजिक संदेशों का उपयोग किया जाए, जैसे साफ सफाई या नियम पालन की जानकारी देने वाले बोर्ड, ताकि लोग यह महसूस करें कि अच्छा व्यवहार पहले से ही सामाजिक मानक है। तीसरा, नियमों के उल्लंघन पर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जुर्माने, निगरानी, साथ ही अच्छे प्रदर्शन पर पुरस्कारों की व्यवस्था अनुशासन को मजबूत करती है। अंत में, नगर निकायों में व्यवहार आधारित इकाइयां, वार्ड स्तर की समितियां बनाई जा सकती हैं, जो स्थानीय स्तर पर सामूहिक नागरिक पहल को आगे बढ़ाएं। ऐसे प्रयास नागरिक व्यवहार को केवल नियमों तक सीमित न रख सकें, न रखकर उसे सामाजिक संस्कृति में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं विकास की जरूरत की शर्त।
भारत की आर्थिक प्रगति तेज है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता अब भी असमान बनी हुई है। संपन्न और उच्च वर्ग बेहतर आवास, निजी सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण और बेहतर सेवाएं खरीद सकता है, जबकि बड़ी आबादी, उभरता मध्यम वर्ग, असुरक्षा, अव्यवस्था, कमजोर सार्वजनिक सुविधाओं के बीच जीवन बिताने को मजबूर है। ऐसे हालात में नागरिक चेतना और सार्वजनिक जिम्मेदारी को अक्सर विकसित की प्राथमिकताओं में पीछे छोड़ दिया जाता है। हालांकि यह मान लेना गलत होगा कि आर्थिक वृद्धि अपने आप नागरिक व्यवहार को बेहतर बना देगी। नागरिक शिष्टाचार, नियमों का पालन, सार्वजनिक स्थानों के प्रति सम्मान सम्मान सोच समझ कर किए गए प्रयासों से ही विकसित होते हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब नागरिक व्यवहार उसी स्तर पर विकसित हो। मजबूत नागरिक संस्कार न केवल देश के भीतर जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे, बल्कि भारत की वैश्विक छवि, पर्यटन, सॉफ्ट पावर को मजबूत करेंगे। इसीलिए नागरिक चेतना को सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक केंद्रीय विकासात्मक आवश्यकता के रूप में देखना आज के भारत के लिए अनिवार्य है। अगर भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन सही से करने लगे, तो महानगर और जो छोटे शहर हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और हम अगर अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें, तो हम भारत को बहुत जल्दी 2047 तक विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।